गांधी जी ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की? भारत को आजाद किया। वेरी गुड, तालियां। आजाद किससे किया? ब्रिटिश से, अंग्रेजों से। उनको बोला गेट आउट, जाओ अब यहां से। लेकिन क्या उन्होंने लड़ाई की? तो उन्होंने दुनिया को क्या दिया? अहिंसा दिया। अहिंसा, नॉन वायलेंस, के बिना झगड़े, बिना खून का एक कतरा भी बहाए आप फिर भी अपनी बात सारी दुनिया के सामने रख सकते हो। समझ में आई? ठीक है, अब रेडी? इधर देखो। अब तुम सोचोगे कि हम गांधी जी की बात क्यों कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि गांधी जी को कभी गुस्सा नहीं आया? तुम्हें क्या लगता है कि गांधी जी कभी उदास नहीं हुए? तो उनके भी मन में सारी भावनाएं आती थी, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा ट्रिक, एक छोटी सी ट्रिक ढूंढी। और वो पहली ट्रिक ये है, अब मेरे बंदर आपको करके दिखाएंगे। चलो बंदर। बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। गांधी जी ने क्या किया? हमें आजाद किया, अंग्रेजों से आजाद किया, और अहिंसा, नॉन वायलेंस हम सबको सिखाया। ठीक, अब हमने उसके बाद क्या बात की? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गांधी जी भी इंसान थे, कि उनको गुस्सा ना आता हो, हताश ना होते हो, सब कुछ होता था। लेकिन उन्होंने अपने 3 बंदर रखे थे दिमाग में, जिनकी वजह से वो अपनी भावनाओं पे काबू पा सकते थे। तो वो पहला बंदर है, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। अब ऐसे ही खड़े रहेंगे। अब मैं तुम सबसे सवाल पूछती हूँ कि पहली बात का एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया कि मैं जब आ रही थी सुबह, मुझे गुस्सा आया, मुझे नहीं आना चाहिए था गुस्सा, राइट? मुझे कुछ और ढंग से रिएक्ट करना चाहिए था, बट गुस्सा आया और मैंने उल्टा सीधा बोल दिया। उसने सुना कि नहीं सुना पता नहीं। अब बुरा न देखो का उदाहरण कोई बता सकेगा? बुरी चीजें नहीं देखनी चाहिए। जैसे कि कोई कुछ बोले, मतलब बुरा चीज बोले, गाली दे, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, देखना चाहिए। उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको देखना नहीं चाहिए, और उसके साथ खड़े होके तालियां भी नहीं बजानी चाहिए। समझे? कभी कभी हमारे में हिम्मत नहीं होती है, कोई और बोलता है और हमको लगता है कि चलो भाई मैं भी अपना गुस्सा इस पे निकाल लेता हूँ, तो बुरा मत देखो, सो बुरा मत सुनो, है ना? तो बोलो, तुम समझाओ। कोई गाली दे और कोई हमें गंदी चीज बोले तो हमें सुननी नहीं चाहिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। वेरी गुड। कोई भी हमें गंदी चीज बोले, हमें सुनना नहीं चाहिए, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब इन्हीं 3 बंदरों को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे आज के जमाने में। ठीक है, आज के जमाने में। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप घर जा रहे हो स्कूल से, बड़े खुश हो, मजा आया आपको स्कूल में, सब कुछ ठीक है, और आपने देखा अपनी आंखों से, आपने बोला कुछ नहीं पर आपने देखा और आपने सुना। अब आप क्या करोगे? मेरा पहला बंदर आगे आएगा। ठीक है, 2 बंदरों ने देखा और सुना कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत सड़क पार कर रही थी और 2 लड़कों ने साइकिल पे आके उन्हें धक्का मारा और वो गिर गई। ठीक है, तो अब क्या आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब बंदर बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। तो बंदर क्या बोलेगा? मेरे पास मदारी का डमरू नहीं है। बंदर क्या बोलेगा? बंदर बोलेगा कि तुमने बूढ़ी दादी को क्यों गिराया? तुमने बूढ़ी दादी को क्यों गिराया? लेकिन बंदर अपनी जुबान पे कंट्रोल रखेगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा गालियां थी 3 वो नहीं देना है ना? सिर्फ कहना है कि तुमने ऐसा गलत काम क्यों करा। ठीक है, ओके। अब सॉरी, ये वाला बंदर था, इसने देखा नहीं, लेकिन बोलने वाले बंदर ने आके वापस उसको स्कूल में बताया कि भाई आज ना ऐसा हुआ, तो घर जाते हुए तू मेरे साथ चलेगा? उसने सुना नहीं, इधर आ जाओ। उसने सुना नहीं, तो ये आके उसको बोलेगा, राहुल आके बोलेगा कि भाई मैं बोल के तो भाग गया वहां से क्योंकि मैं छोटा सा हूं, वो लड़के बड़े थे, और अगर उन्होंने कल फिर मुझे पकड़ के मारा तो मैं क्या करूंगा? तो ये 2 बंदर क्या कहेंगे? अब तुम्हारे बोलने की बारी है। उसने तुमको सारा ब्यौरा दे दिया, सब कुछ बता दिया, तो अब तुम क्या करोगे? या तो हम पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, या तो दादी वहां जाके उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है,
हम पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, हमारे टीचर से कंप्लेंट कर सकते हैं, हम किसी से ये बात कह सकते हैं कि भाई देखो ये लड़के परेशान कर रहे हैं दादी को, रोज इस रास्ते से वो जाती है, या फिर हम खुद अपने आप उनकी मदद कर सकते हैं। वेरी गुड, चलो अब तालियां। अब मैंने देखना है कि तीनों बंदर को याद है कि नहीं है कि कौन कौन सा बंदर बना था। 1 2 3 मेरे बंदर, एक्शन। बुरा ना बोलना चाहिए, बुरा ना देखना चाहिए, बुरा ना सुनना चाहिए। फैंटास्टिक। तो गांधी जी के जो 3 बंदर हैं उन्हें हमें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि रोज आपके आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है और आप सहते रहो, ठीक है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि आप यहां हो अंदर में, इधर इस गोल में, आपके आसपास हर रोज भावनाओं का चक्रव्यूह है। क्या है? भावनाओं का चक्रव्यूह। सो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ भावना घूमती रहती है। किसी दोस्त ने तुम्हें कुछ कह दिया, कभी आपके मम्मी पापा ने आपको कुछ कह दिया, तो क्या होता है, वो चीज को आप दिल में दबा के दुखी होते रहते हो। लेकिन उसका समाधान या उसका निकाल हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो हम अभी देखने वाले हैं। मुझे 10 बच्चे चाहिए आगे। 5 लड़के आ जाओ इधर और 5 लड़कियां आओ। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, बच्चों सब देखो, हमारे पास है 2 लाइन खड़ी हुई है, ठीक है। एक लाइन जो ये वाली लाइन है, पहली लाइन मेरे राइट हैंड को, उस लाइन का नाम इस एक्टिविटी के लिए है प्रॉब्लम लाइन। क्या लाइन? प्रॉब्लम लाइन। यानी कि आपको कुछ तकलीफ है, किसी भी किस्म की तकलीफ हो सकती है, और आप सब हो सॉल्यूशन लाइन। कौन सी लाइन? हमने क्या बात की कि अगर हम खुद किसी चीज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं और हम घिरे हुए हैं भावनाओं के चक्रव्यूह में, तो उस चक्रव्यूह से कैसे निकल सकते हैं? हम मदद मांग सकते हैं। सबसे पहले हम मदद मांगेंगे अपने ही सहपाठियों से। जब मैं कहूंगी स्टार्ट, तो प्रॉब्लम लाइन जाएगी सॉल्यूशन लाइन की तरफ। सॉल्यूशन लाइन कभी प्रॉब्लम लाइन की तरफ खुद नहीं आती है, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। जाओ 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 जाओ। हाँ बस, अब ऐसे खड़े हो जाओ। वेरी गुड। अब जब मैं दूसरा स्टार्ट बोलूंगी तो 2 सेकंड के अंदर आपको अपनी एक तकलीफ इसको बतानी है। अब सिर्फ इसको, आमने सामने वाले को आप आपकी कोई तकलीफ बताओगे, कोई भी, आपने सिर्फ सुनना है। क्या करना है? आपने सिर्फ सुनना है। सुनने के बाद अगर आपके पास उस चीज की कोई सल्यूशन है या कोई समाधान है, तो आहिस्ता से आप उसको बताओगे, ठीक है। रेडी? सब अपने अपने पार्टनर को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। जब मैं कहूंगी स्टार्ट, जल्दी जल्दी सोचो कि क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है। कोई भी तकलीफ हो सकती है। बता दिया? वेरी गुड। अब टर्न हो जाओ बेटा। अब ये वाली लाइन इस तरफ आ जाएगी, ये वाली लाइन इस तरफ आ जाएगी, ऐसे ऐसे उधर देखा। लड़के, मैं आपकी परमिशन ले रही हूं कि लड़कियों ने जो सुना वो आपकी बात सबके सामने कह सकती हैं? कह सकते हैं? ओके, ठीक है। लड़कियां आपको नजर नहीं आ रही हैं, सामने जिनकी प्रॉब्लम है सिर्फ वो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सोल्यूशन गिवर है वो कहीं भी हो सकता है। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान से कहते हैं कि भाई मुझे मेरी मुश्किल पूरी कर दो। अब हम देखते हैं ये हमारी छोटी छोटी लक्ष्मियों ने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। इसने ये किया, बूढ़ी दादी को कभी कुछ कहना मत। बूढ़ी दादी को कभी कुछ कहना मत, ये कहा तुमने? नहीं, तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि बूढ़ी दादी को लोग मार रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल। बूढ़ी दादी को लोग मार रहे हैं, उसकी सॉल्यूशन चाहिए। कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान देना भी, क्योंकि कभी कभी सुनने में भी गड़बड़ हो जाती है। उसका नाम दाऊद है और उसने बोला मैं बहुत परेशान हूँ। उसका नाम दाऊद है और उसने बोला मैं बहुत परेशान हूँ। उसने कारण बताया? कारण बताया परेशानी का? नहीं बताया, नो प्रॉब्लम। उसका नाम अभिजीत है, उसने मुझे बोला मेरे भाई ने मुझे मारा। उसका नाम अभिजीत है, उसने बोला कि मेरे भाई ने मुझे मारा, यानी किसी किस्म की तकलीफ है। वेरी गुड। मुझे ऐसा बोला क्या ना कि उसके पापा ने मारा। उसने ऐसा बोला कि मेरे पापा ने मारा। रुको, लाइन बदलेंगे, ठीक है। अब तुम टर्न अराउंड हो जाओ। अब तुम हो कौन सी लाइन? सॉल्यूशन लाइन, और तुम हो प्रॉब्लम लाइन, ठीक है।
जब मैं कहूंगी स्टार्ट तो ये वाली लाइन आपके सामने आएगी और आपको अपनी एक छोटी सी या बड़ी सी प्रॉब्लम बताएगी और फिर आपको उसका समाधान देना है। बेटा इधर सुनो बच्चे, चलो 1 2 3 स्टार्ट। इसने बोला कि मेरी बहन ने मुझे मारा। आपने सोल्यूशन क्या दी? नहीं दी अभी? अच्छा चलो तुम जाओ। आराध्या ने कहा कि मेरे भाई ने उसके मारा। आराध्या इसने कहा कि मेरे टीचर ने मुझे मारा। टीचर ने मारा, भाई ने मारा। स्नेहा ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे तकलीफ हो रही है। चलो ठीक है। सो कोर वर्ड जो हमारा है वो है मुश्किल, वो है तकलीफ और परेशानी। क्या है? अब राहुल तुम वहां से कहोगे अपने माइक पे कि तुमने क्या सोचा, कि तुम उससे क्या कहोगे, तुम्हारे साथ पढ़ती है उसको क्या सांत्वना दोगे, कैसे समझाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा हंसो खेलो। ज्यादा से ज्यादा हंसो खेलो। 2 मिनट के लिए वापस अपना ध्यान वो डायग्राम पे दो कि आप बीच में हो, आपके आसपास हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के लोगों की भावनाएं हैं। तो उन भावनाओं को आप हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप किसको कंट्रोल कर सकते हो? मस्ती मत करे। मस्ती मत कर। वेरी गुड, सिंपल तुम्हारी भाषा। आराध्या ने कहा कि मेरे भाई ने मुझे मारा, इसलिए मैं कहता चाहता हूँ गलती किसी की भी हो तुम जाके सॉरी बोल दो उसे। वाओ, दैट इज फैंटास्टिक। ये गांधी जी का ट्रू चेला है। गलती किसी की भी हो, माफी आप मांग लो। वेरी गुड। अब आप बोलो बेटा। क्या वजह से मारा, अपनी मम्मी से शिकायत करो, वो कुछ हल बताएंगी। वंडरफुल। किस वजह से मारा अपनी मम्मी को बताओ, वो जरूर कुछ हल बताएंगी। अब माइक बेटा इसको दे दो। अब बेटा लोग, तुम बच्चे थोड़े से साइड में हो जाओ, ऐसे पीछे हो जाओ, थोड़े से साइड में हो जाओ। खड़े रहना लेकिन थोड़े साइड में। अब तुम आगे आओ, वहीं खड़े रहना, जाना मत कहीं। अब तुम बोलो, अब तुम बोलो। सुनो बॉयज, आप भी सुनोगे बेटा। अभी एक प्रॉब्लम लाइन थी, एक सोल्यूशन लाइन थी। अब मैं इन पूरी लाइन से एक सवाल पूछने वाली हूँ और वो एक एक करके जवाब देंगे, ठीक है? अब जो मैं सवाल पूछने वाली हूँ वो ये है कि जब आप प्रॉब्लम लाइन थे, आपको 2 जवाब देना है। जब आप प्रॉब्लम लाइन थे आपको कैसा लगा, और जब आप सोल्यूशन लाइन थे आपको कैसा लगा? मैंने जब उसको सोल्यूशन बताई, फिर बाद में उसने मेरे को बताया, फिर मैंने उसके पापा ने उसको मारा, तो मैंने उसको कहा कि पापा ने मारा तो किसी का कुछ हाल नहीं होगा। जब मैं प्रॉब्लम शेयर कर रही थी तो मैंने तो बता दी अपनी तकलीफ, ठीक है? जब दूसरे इंसान ने भी अपनी तकलीफ शेयर की तो वो कॉमन थी। तो कैसा हुआ? प्लस प्लस, माइनस माइनस, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे कोने वाले में। तो किसी को एक तकलीफ हो सकती है, किसी को 2 तकलीफें हो सकती है, लेकिन अगर हम अपनी तकलीफें साझा करेंगे, अगर हम मिल के बांटेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने किसी की मदद की, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने किसी की मदद की, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं प्रॉब्लम बता रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि दूसरों की प्रॉब्लम कैसी होती है। वाओ, फैंटास्टिक यार, आई लव दिस किड्स, ब्यूटीफुल। मुझे सुनने में ऐसा लगा जैसे कि मैंने किसी की हेल्प करी है। मेरे को सुनने में ऐसा लगा कि मैं किसी के काम आ सकती हूँ या मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ। वेरी गुड। आगे, जब किसी ने आपकी हेल्प करी तब आपको कैसा लगा? मुझे खुश हुआ मेरे को मेरी है ना किसी ने हेल्प करी। मैं खुश हुई कि किसी ने मेरी हेल्प करी। वेरी गुड। जब मैंने उसको बताया तब मुझे थोड़ा बहुत डर लगा, फिर उसकी जब मैंने मदद की तब मुझे बहुत खुशी हुई। जब आप सुन रहे थे किसी की तकलीफ आपको कैसा लगा, और जब आपने अपनी तकलीफ किसी को बताई तो आपको कैसा लगा? जब मैं तकलीफ सुन रहा था तब मेरे को ऐसा लगा कि किसी की परेशानी दूर करना अच्छी बात। फिर मैं जब अपनी परेशानी बता रहा था तभी मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरी परेशानी दूर कर पाएगा कि नहीं। मेरा नाम दाऊद है। जब मैं अपनी तकलीफ बता रहा था तो मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही थी कि क्या ये मेरी तकलीफ का हल निकाल पाएगा, और जब उसने मेरी तकलीफ का हल निकाला तो मुझे बहुत ही अच्छा। मैंने अपनी प्रॉब्लम किसी को बताई तो मुझे बहुत डर लग रहा था। जब उन्होंने मेरे को प्रॉब्लम अपनी बताई तो मुझे पता चला कि दुनिया में हर कोई ना कोई प्रॉब्लम में होता है। लेकिन तकरीबन सब समझ गए। अब सबके सब नोटबुक में ये वाला ड्राइंग बना लेंगे।
अब हमें क्या देखना है कि रोज हमें कोई ना कोई समस्या होती है। कभी हम होमवर्क नहीं करते हैं, कभी हम ठीक से खाना नहीं खाते हैं। भावनाओं को वश में करेंगे, ठीक है। ये है भावनाएं, वो कभी पूरा घूमती हैं और लपेट के हमारे दिल को एकदम निचोड़ के रख देती हैं। चलो अब कौन लेगा, गर्ल्स पहले कि बॉयज पहले? अब आपको अपनी भावनाएं इसमें वश में करनी है, देखते हैं कौन कर पाएगा। अब तुम्हारी बारी। Please clap for मुक्तान। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन